गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने 2 हेट्रो एटम्स के बारे में पढ़ा था। आज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बेंजोपायरोन्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो पायरोन रिंग है वो बेंजीन रिंग के साथ में फ्यूज्ड होती है। आप जैसे कि स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं, ये देखिए, ये है आपका क्रोमोन्स और ये क्यूमेरिन। अब क्रोमोन्स क्या है कि यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन हेट्रो एटम है जस्ट फ्यूज्ड बेंजीन रिंग के नंबर 1 पोजीशन पर है और आपकी इसकी 1 2 3 पोजीशन पे 4 ऑन यानी 4th पोजीशन पर आपके कीटोनिक ग्रुप है, जबकि क्यूमेरिन के अंदर आपकी जो 2nd पोजीशन है उस पर कार्बोनिल ग्रुप रिंग के अंदर मौजूद है। यानी क्यूमरिन इज द पेरेंट कंपाउंड ऑफ नंबर ऑफ कलरिंग मैटर, यानी जो क्यूमरिन है वो बहुत ज़्यादा जितने भी कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं उनका ये पेरेंट कंपाउंड है। अ सीरियल ऑफ क्यूमरिन हैज़ वैल्यूबल क्रोमोफेटिक वैल्यूज़। अब बच्चों, बहुत सारे जो कलर्ड कंपाउंड होते हैं वो सारे इसी पे जिनका जो कलरिंग होती है, जो उनका रंग है, रंग के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। और जनरली जो दो हमने जो अभी हम स्टडी करेंगे, बेंजोपायरोन न्यूक्लियाई हैव बीन फाउंड इन द प्रेजेंट इन कलरिंग मैटर। क्यूमरिन इटसेल्फ इज फाउंड इन क्लोव, यानी कि लौंग के अंदर ये हमें मिलता है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इट मे बी सिंथेसाइज बाय द फॉलोइंग मेथड। हम निम्न तरह से उसको बना सकते हैं। क्यूमरिन may be synthesized by the condensation of phenol and malic acid in the presence of concentrate sulfuric acid। यानी कि यदि हम फिनॉल और मैलिक एसिड की कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएं तो हमें क्यूमरिन प्राप्त होता है। तो फर्स्ट बच्चों यहाँ पर आपका है मैलिक एसिड है, कंसनट्रेट H2SO4 से हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल निकलने पर ही आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर एक कार्बन एटम का यहाँ पर लॉस है, यानी डी कार्बोक्सिल CO ग्रुप यहाँ से निकल गया है। इसी तरह से इसकी कीटो यहाँ पर CHOH, यानी कि इसकी कीटो और ये इनॉल फॉर्म में इस तरह से 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। उसके बाद जब हम फिनॉल से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारी ये कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। सेकेंड रिएक्शन है आपकी पर्किंग रिएक्शन। दिस रिएक्शन कंसिस्टेड ऑफ कंडेंसेशन ऑफ सैलिसिलिक aldehyde and acetic anhydride in the presence of sodium acetate to form corresponding alpha beta unsaturated acid. Alpha beta unsaturated acid on dehydration give क्यूमरिन। यानी कि यदि हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड की हम रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं हम? सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है? क्यूमरिन मिलता है एज अ मेन प्रोडक्ट। अब क्रोमोन्स इज द पेरेंट कंपाउंड ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट कलरिंग मैटर, फॉर एग्जाम्पल जेंथोन्स, फ्लेवोन्स, फ्लेवलॉन्स। बच्चों, बहुत सारे जो कलरिंग कंपाउंड्स होते हैं उनका ये पेरेंट कंपाउंड है। हमने अभी क्यूमरिन की सिंथेसिस पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं क्रोमोन की सिंथेसिस। तो फर्स्ट इसका मेथड है, मेथड ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ हीटिंग सोडियम पेंटॉक्साइड विथ इथाइल एसीटेट। बच्चों, यहाँ पर देखिए आप एसिटिलीन का जो आप यहाँ पर देखिए कि हमने सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पर लिया है। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो रिएक्शन करेगा, यहाँ से सोडियम निकलेगा और इस कार्बन के साथ में यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और इस तरह से हमें एक साइक्लिक कंपाउंड मिलता है जो कि फर्दर आपका क्रोमोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन ऑफ बेंजोपायरोन डेरिवेटिव्स। यदि हम बेंजोपायरोन डेरिवेटिव्स की बात करें तो क्यूमिन और क्रोमोन है, बोथ रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक इन मच द सेम वे, है ना बच्चों। ये जो हमारा क्यूमरॉन है, दोनों ही जो है वो एलिफेटिक और इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों तरह की रिएक्शंस ये देते हैं
और यदि हम इनके रिएक्शंस देखें, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देखें, तो क्या है, फर्स्ट इसके रिएक्शन है एडिशन ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन, यानी कार्बोनाइल ऑक्सीजन का एडिशन. रिएक्शन विथ HCl in presence of ether result the formation of hydroxy benzoperylium salt. यानी हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, हाइड्रोक्सी बेंजोपेरिलियम सॉल्ट बनता है, जो कि हमारे जो क्रोमोन्स है अंडरगो दिस प्रोटोनेशन मोर इजीली देन क्यूमरिन, यानी क्यूमरिन के जो क्रोमोन्स है क्यूमरिन के कंपैरेटिवली बहुत आसानी से ये अभिक्रिया कर लेते हैं HCl. और ये देखिए आप, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो हमें क्या मिल रहा है, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोपाइरिलियम क्लोराइड, इसका हाइड्रोक्लोराइड हमें देखने को मिलता है. सेकेंड रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन. इसके अंदर देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ इथॉक्साइड BF34, ये एक सॉल्ट है जिसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो बच्चों हमें डेरिवेटिव मिलता है, अल्काइलेटेड डेरिवेटिव मिलता है सॉल्ट का. अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हम बात करें तो दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस इन बोथ रिंग्स एंड क्यूमरिन एंड क्रोमोन्स इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडिया. यानी कि यदि बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडिया होगा तो जो रिएक्शंस है हमारी सब्स्टिट्यूशन की बहुत आसानी से हो जाती है. नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ AlCl3, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड की यदि हम एक्सेस लें तो क्रोमोन्स टेक प्लेस एट 6 पोजिशन, यानी क्रोमोन्स में हमें 6 पोजीशन पे हमें एडिशन मिलता है, जबकि ब्रोमिनेशन में यदि के अंदर हम C3 पोजीशन पर हम इसकी रिएक्शन देखते हैं. तो बच्चों फर्स्ट आप रिएक्शन देखिए, हम नाइट्रेशन करा रहे हैं HNO3 H2SO4 के साथ में 0 डिग्री है या रूम टेम्परेचर के बीच में रिएक्शन कराते हैं तो हमें 6 नाइट्रो क्रोमोन मिलता है. इसी तरह से सेकेंड रिएक्शन आप यहाँ पर देखिए, हमें CuCl2 की एल्यूमिनियम के साथ, इसको यदि एल्यूमिनियम के साथ रिफ्लेक्स कराते हैं और इसमें हमने ये क्लोरोबेंजीन लिया है तो हमारे थर्ड पोजीशन पे बच्चों 3 क्लोरो क्रोमोन्स हमें देखने को मिलता है. इसी तरह से बच्चों अगली रिएक्शन है एडिशन ऑफ 65% ऑफ ब्रोमीन हमने लिया है, तो एलिमिनेशन होता है पहले HBr का, फिर ब्रोमीन और CS2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 3 ब्रोमो क्रोमोन्स हमें देखने को मिलता है. इसी तरह से यदि हम एक्सेस में AlCl3 के साथ में रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं तो जो ब्रोमीन है यहाँ पर 3 पोजीशन पे इसका हुआ है, यहाँ पे ये 6 पोजीशन पर जुड़ जाती है और हमें 6 ब्रोमो क्रोमोन्स मिलता है. इसी तरह से बच्चों आगे यदि हम देखें कि H2SO4 के साथ में रखें तो हमें आप ये देखिए कि ये एक हमें साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग डेरिवेटिव मिलता है जिसे हम कहते हैं ड्राई ब्रोमो आइसोसाइना यूरिक एसिड, यानी DBI मिलता है हमें. इसी तरह से बच्चों यदि हम आयोडोनेशन करवाएं तो आप ये देखिए कि आयोडीन की हमने रिएक्शन करवाई CAN और CS3CN की 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो आप ये देखिए हमें 1 आइडोफ्लेवोन्स हमें मिलता है, एज अ प्रोडक्ट में हमें मिलता है. इन द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाईमिथाइल अमीन और HCl एंड अल्कोहल, यानी कि डाईमिथाइल अमीन, HCl और डाई अल्कोहल, और ये आप देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग हमें मिलती है. तो आप यहाँ पर ये देखिए इस तरह का हमें प्रोडक्ट है, पूरा साइड चेन के रूप में ये जुड़ गया है. जो क्यूमरिन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CsCl3 pyridine एट रूम टेम्परेचर टू गिव 3 ब्रोमो क्यूमरिन, यानी क्यूमरिन की रिएक्शन यदि हम क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में करवाएं, क्लोरोफॉर्म और pyridine की प्रेजेंस में करवाएं तो हमें 3 ब्रोमो क्यूमरिन मिलता है. In this reaction the simple addition of double bond in the heterocyclic ring take place. यहाँ पर simple जो एक डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पर मिलता है हमें 3 ब्रोमोक्यूमिन में can be obtained by the elimination of HBr, यानी कि इसमें से यदि HBr का एलिमिनेशन हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, एक डबल. अब बच्चों यहाँ सिंपल सी रिएक्शन है, ये देखिए हमारा फर्स्ट हमने ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई CsCl2 की प्रेजेंस में, तो आप यहाँ पर देखिए सिंपल एडिशन रिएक्शन हुई है. एडिशन रिएक्शन के बाद में बच्चों यहाँ पर देखिए कि एक HBr का रिडक्शन होता है और यहाँ पर हमें 3 पोजीशन पर 3 ब्रोमो हमें एज ए प्रोडक्ट मिलता है. और यदि हम एसिटिक एसिड से ZnCl2 की प्रेजेंस में करवाएं रिएक्शन तो हमारा CH2Cl ग्रुप का यहाँ पर एडिशन होता है. अगली रिएक्शन है बच्चों रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ में किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं.
तो जो क्यूमरिन है रिएक्ट विथ NaOH विथ गिव सॉल्ट ऑफ क्यूमरिक एसिड, यानी क्यूमरिक एसिड का ये सॉल्ट बनाता है, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। हमें यहाँ पर क्या मिला है, सिस ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्यूमरिक एसिड मिला है, जो कि आइसोलेटेड नहीं किया जाता, इसकी फर्दर इसकी NaOH से रिएक्शन करवाने पर हमें सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट ऑफ क्यूमरिन एसिड मिलता है, जो कि ट्रांस पोजिशन पे होता है। अब जो क्यूमरिन है इज द लैक्टोन ऑफ सिस ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्यूमरिक एसिड which dissolves slightly in warm alkali to give a yellow solution with reaction with acidic yield back क्यूमरिन। यानी कि यदि हम क्यूमरिन है, क्यूमरिन का जो लैक्टोन हमें मिला है सिस ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्यूमरिन मिलता है, ये तो हमारा ट्रांस है। जो हमें सिस मिलता है वो क्या करता है, स्लाइटली डिजोल्व हो जाता है, जैसे अल्कलाई मीडिया होता है और येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, जिसको कि जो कि बाद में हमें वापस से क्यूमरिन में वो कन्वर्ट हो जाता है। बट क्यूमरिन इज बॉइल्ड विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि यदि हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन लें तो आप यहाँ पर देखिए कि जो टू मिथाइल क्यूमरोन्स हैं, क्रोमोन्स हैं, वो क्या होता है, क्यूमरन इज नॉट रेस्पेक्टिव। तो ये बच्चों यहाँ पर देखिए सिंपल सी रिएक्शन हो रही है, 2 मिथाइल क्यूमरिन है, एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया है। अब यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है, यहाँ पे पहले तो ये सोडियम के साथ में सॉल्ट फॉर्मेशन करा है, उसके बाद में यहाँ पर OH का एडिशन हुआ है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ से पूरी रिंग ब्रेकअप हो गई है, यानी कि ड्यू टू द चेंज ऑफ क्यूमरिनेटेड आयन रेडिली इनटू अ ट्रांसफॉर्म द हाइड्रोक्सीसिनेमिक एसिड, यानी हाइड्रोक्सीसिनेमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मिथाइल क्रोमोन रिएक्ट विथ कोल्ड NaOH एंड फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग रिंग ओपनिंग फिनॉल। और यदि कोल्ड फिनॉल लेते हैं तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। अगली रिएक्शन है बच्चों रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमीन्स, यानी बोथ क्यूमरिन एंड क्रोमोन डू नॉट फॉर्म 2 क्यूनोलॉन एंड 4 क्यूनोलॉन रेस्पेक्टिवली, जैसे कि 2 क्यूनोलॉन और 4 क्यूनोलॉन जो रिएक्शन देते हैं उसकी तरह ये रिएक्शन नहीं देते हैं। तो क्रोमोन्स रिएक्ट विद सेकेंडरी अमीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एट रूम टेम्परेचर एंड प्रोड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग फिनॉल डेरिवेटिव विद द रिंग ओपनिंग, यानी कि यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे इथेनॉल की प्रेजेंस में तो यहाँ पर रिंग ओपनिंग रिएक्शन देखने को मिलती है और यहाँ से हमारी रिंग ब्रेकअप हो जाती है। अब अगली रिएक्शन है बच्चों रिएक्शन विथ कार्बन न्यूक्लियाई। अब बच्चों सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया है, यहाँ पर डेरिवेटिव की हम ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर CO ग्रुप की रिएक्शन हमें यहाँ देखने को मिलती है, तो यहाँ पर OH ग्रुप प्रोटोनेट हो जाएगा, यहाँ पर C6H5 जुड़ जाता है और फर्दर HCl से रिएक्शन कराने पर हमें यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूटेड 1 बेंजोपेरिलियम सॉल्ट हमें एज ए प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब क्यूमरिन रिएक्ट विथ ग्रिनार्ड रिएजेंट, अब कोई क्रोमोन की थी, अब क्यूमरिन की यदि हम रिएक्शन देखिए ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ में, तो एज डू एस्टर प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हमें मिक्सचर देखने को मिलता है। सिंपल सी वही CO ग्रुप की रिएक्शन है, यहाँ पर यहाँ CH3OMgI जुड़ा और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर रिंग ओपनिंग हो गई, वहाँ रिंग ओपनिंग नहीं हुई थी, हमें यहाँ पर बेंजोपेरिलियम सॉल्ट का डेरिवेटिव सॉल्ट मिला था, यहाँ पर रिंग ओपनिंग हो जाती है और रिंग ओपनिंग होने के बाद में हमें 2 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है, जिसमें से ये प्रोडक्ट जो जहाँ पर रिंग ओपनिंग नहीं होती है वो लेस अमाउंट में मिलता है, जबकि रिंग ओपनिंग जो प्रोडक्ट होता है हमारे वो हमें अधिक मात्रा में मिलता है। इसी तरह से क्यूमरिन रिएक्ट विथ इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक, यदि हम क्यूमरिन की इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक से रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोराइल क्लोराइड along और द जिंक क्लोराइड टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग बेंजोपाइरिलियम सॉल्ट, तो हमें बेंजोपाइरिलियम सॉल्ट देखने को मिलता है, यानी POCl3 की ZnCl2 के पास रिएक्शन हम करवाएं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, OPOCl2 यहाँ पर जुड़ गया और ये हमारा एज ए प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। स्टेबिलिटी टूवर्ड ऑक्सीडेशन, यदि हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो नॉन फिनोलिक क्यूमरिन आर कंपैरेटिवली स्टेबल टू ऑक्सीडाइज कंडेंसेशन, isoflavin flavin are changed into 2,3 epoxide by exposed to dimethyl dioxirane to form flavin oxide which on treatment with acid convert into 3 hydroxyflavone। आप सिंपल सी रिएक्शन देखिए, ये रिंग है, अब इसकी रिएक्शन हमने कराई एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो हमें एज ए प्रोडक्ट ये हमें मिलता है। अब बात आती है रिडक्शन की, तो फर्स्ट पॉइंट है कि बोथ क्रोमोन एंड क्यूमिन आर चेंज बाय डाइब्रोनिन विथ H2O2 इनटू 3 हाइड्रोक्सी क्यूमरोन,
यानी कि यदि हम क्यूमरीन की और दोनों की रिएक्शन यदि हम H2O2 के साथ करवाएं डाइब्रोरेन के साथ, तो हमें 3 हाइड्रोक्सी क्यूमोन मिलता है। सेकंड पॉइंट है रिडक्शन विथ कैटलिस्ट क्यूमरीन एंड क्रोमोन सैचुरेटेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि ये सैचुरेटेड हो जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के। थर्ड पॉइंट है जिल एमल्गन इज प्रेजेंट इन एसिड चेंज बेंजोपायरोन इनटू 4 सब्स्टिट्यूटेड बेंजोपायरिलियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों हाइड्रेटेड रिएजेंट सच एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर कन्वर्ट क्यूमरीन एंड क्रोमोन इनटू मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें इस तरह का मिक्सचर मिलता है। आप देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर रिंग ओपनिंग हो रही है, यहाँ से ब्रेकअप हो जाता है और हमें इस तरह का प्रोडक्ट का जो हमें मिक्सचर प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन है बच्चों फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ऑन द फोटोलाइसिस क्यूमरीन इन प्रेजेंस ऑफ फोटो सेंसिटाइजर बेंजोफिनोन गिव एंटी आइसोमर इन द प्रेजेंस ऑफ सेंसिटाइजर इट गिव्स सिन हेड टू हेड डाइमर। अब बच्चों यहाँ पर देखिए लाइट सेंसिटिव रिएक्शन है, हमने क्यूमरोन लिया है तो हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बेंजोफिनोन के साथ में, तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलता है। इसी तरह से यदि हम पेंटाडाइन की बात करें, साइक्लोपेंटाइन की बात करें, तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलता है जब हम बेंजोफिनोन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। अब अगली रिएक्शन है बच्चों साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो क्यूमरीन रिएक्ट विथ एल्केन टू फॉर्म एडक्ट, यानी क्यूमरीन जो है एल्केन के साथ में रिएक्शन करके बच्चों एडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इट्स सर्व इज डाइइनोफाइल इन डिल्स-इल्डर रिएक्शन, और ये हमारी डिल्स-इल्डर रिएक्शन होती है, उसी की तरह होती है। आप यहाँ पर देखिए क्यूमरीन की रिएक्शन कराई है हमने यहाँ पर डाइइन लिए और जाइलिन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर हमें ये साइक्लिक प्रोडक्ट हमें एज ए प्रोडक्ट हमें मिलता है। इसी तरह से क्रोमोन 3 एस्टर की रिएक्शन हम करवा रहे हैं डाइइनोफाइल से, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड की प्रेजेंस में कराइए, ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए, तो हमें एज ए साइक्लिक प्रोडक्ट ये मिलता है। तो बच्चों आज हमने क्यूमरीन और इसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा। बच्चों यहाँ हमारा 6 मेंबर रिंग जो कंपाउंड थे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड थे, वो यहाँ फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।